ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, यद्रच्छया गतो भोगो न दुखाय न तुष्टये। यद्रच्छया दैव इच्छा से, भगवत इच्छा से जो सामने भोग आता है वह न तो हमें सुख देने के लिए आता है और न हमें दुख देने के लिए आता है। यह दृच्छया आगतो भोगो न तुष्टये न दुखाय। न तो दुख के लिए आता है, दुख देने के लिए, और न सुख देने के लिए आता है। यह आपकी मानसिकता है कि उससे आप दुख महसूस करते हैं या सुख महसूस करते हैं। इस रहस्य को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कुछ बातें कहूंगा जिससे आपकी समझ में आ जाए। आपको जो जीवन दिया है ये तो आपने अच्छी तरह से सुना है। कबहु की कर करुणा नर देहि देत ईश बिन हेतु सनेहि। जब भगवान जीव पर कृपा करते हैं तो उसे मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं और साथ में कहते हैं, यह तन कर फल विषयन भाई स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। यह जो शरीर मिला है इसका अर्थ विषय भोग नहीं है, क्योंकि स्वर्ग तक के भोगों को आप भोगो तो वो दुखदाई हैं और अल्प हैं। और जो यह शरीर मिलने के बाद जो आपको मिलता है उसको ऐसा समझो, न तुष्टये न दुखाय। वह न तो आपको दुख देने के लिए मिलता है और न आपको सुख देने के लिए मिलता है। आपको संसार में न दुख की जरूरत है न सुख की। आपको सुख और दुख, आप सुख और दुख से रहित हैं, मुक्त हैं। संत में और सैनिक में थोड़ा अंतर होता है। इन दो शब्दों के आधार पर मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा और यदि आप ध्यान से समझेंगे तो जीवन में सुंदर श्रेय की अनुभूति करेंगे। सैनिक में और संत में कितना अंतर होता है। संयमी तो दोनों होते हैं, सैनिक भी बहुत संयमी होता है, संत भी बहुत संयमी होता है। सैनिक भी गृह त्यागी होता है, संत भी गृह त्यागी होता है।
पर दोनों में जो अंतर है वो क्या है? दोनों में अंतर है कि सैनिक किसी से बंधा हुआ है, वो किसी के आदेश का पालन करता है, और जो संत है वो किसी के आदेश का पालन नहीं करता। वो जो जीता है तो अपने अनुभव में जीता है, और उसका अनुभव बहुत गहन होता है। इसलिए संत पाप और पुण्य से मुक्त होते हैं। परंतु एक सैनिक जो है वह अपने अनुभव से काम नहीं लेता, बल्कि किसी के आदेश से काम लेता है। मैंने सुना है कि हिरोशिमा में एक आदेश मिला उस एक सैनिक को, और आदेश ये मिला कि ये बम आपने छोड़ना है, और वह बम उसने छोड़ दिया, जिसमें 1,00,000 बच्चे, बूढ़े, जवान जल करके भस्म हो गए। उस सैनिक से पूछा कि रात को तुम्हें क्या नींद आई जिसने बम छोड़ा? उस सैनिक से पूछा, क्या तुम्हें रात को नींद आई? उस सैनिक ने कहा, मेरी नींद में तो कोई खलल नहीं, मैं बहुत अच्छी नींद सोया। आप सोचिए, जिस सैनिक ने बम छोड़ा और उसके बम छोड़ने से लाख व्यक्ति जल करके राख हो गए, उसमें बूढ़े भी होंगे, उसमें जवान भी होंगे, उसमें छोटे बच्चे भी होंगे, उसमें दूध पीने वाले बच्चे, दूधमुए भी होंगे, और उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे, और गर्भस्थ माताओं के गर्भ में जो स्थित हैं ऐसे बच्चे भी होंगे। इसने बम छोड़ा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, उन छोटे बच्चों ने जो अभी गर्भस्थ हैं, गर्भ से बाहर ही नहीं आए, उन्होंने कौन सा गुनाह किया जो उन्हें बम से उड़ाया? और जो बच्चे जन्मे हुए खेल रहे हैं, दूधमुए दूध पी रहे हैं, उन्होंने कौन सा गुनाह किया इनका जो उनको बम से उड़ाया? जो बच्चे अपना बैग लेकर के पढ़ने जा रहे हैं, और पढ़ने के लिए जो जा रहे हैं अध्ययन के लिए, तो पढ़ने जो जा रहे हैं बच्चे, वो बम से उड़ाए गए, उन्होंने क्या गुनाह किया? सोचिए, विचार कीजिए। और उस व्यक्ति से पूछा गया, तुमने कुछ ख्याल नहीं किया, तुम्हें नींद आई कि नहीं आई? बोले, मैं आराम से रात को सोया। बोले, तुम आराम से सोए, इतनी हिंसा करने के बाद ऐसा कैसे हुआ कि तुम इतने व्यक्ति मारने के बाद भी आराम से सोए? उस सैनिक ने कहा, मेरा क्या लेना देना है, मैंने तो आज्ञा का पालन करना है, मुझे तो जो आज्ञा मिली वो मैंने किया, और अपने कर्तव्य का मैंने पालन किया। अब मैंने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया, अब मुझे क्या लेना देना है कितने मरेंगे, कितने नहीं मरेंगे, कितने बचेंगे, हैं कितने अधमरे होंगे, इससे मेरा क्या लेना देना है? मैं तो ठाठ से सोया रात को। सोचिए, यह जो सैनिक है, बम छोड़ता है, दूसरों को मारता है, तो यह सैनिक ये नहीं सोचता कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। लेकिन यह फिलॉसफी संत के पास होती है। क्यों होती है संत के पास?
कि संत जो करता है वो किसी के आदेश से नहीं करता है। संत जो करता है वो अपने अनुभव से करता है। यदि वहां संत होता तो जिसने आदेश दिया कि बम छोड़ करके मार दो हिरोशिमा में, तो आदेश दिया तो उससे पूछता क्यों, उन्होंने गुनाह क्या किया है, पहले बातें करता, तर्क देता और तर्क देने के बाद कुछ निर्णय लेता। इसलिए नीति में कहा है सुचिंत चोक्तम सुविचारित कृतम सुदीर्घ काले न प्याति विक्रियाम। सोच कर का हुआ वचन और विचार पूर्वक की हुई क्रिया कालांतर में भी, बड़े से बड़े काल में भी गलत नहीं होती। जो फौजी होते हैं उनके दिमाग को ऐसा बनाया जाता है कि वो कुछ अपनी तरफ से सोच ही ना सके। जो सैनिक होते हैं उनके दिमाग को ऐसा बनाया जाता है कि कुछ सोच ही ना सके। उन्हें सिखाया भी क्या जाता है, जब परेड कराई जाती है तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ये सिखाया जाता है उन्हें। लेकिन लेफ्ट क्यों, राइट क्यों, ये नहीं बताया जाता। सिर्फ ये बताया जाता है, हमने कहा लेफ्ट तो लेफ्ट को घूम जाओ, हमने कहा राइट और राइट को घूम जाओ। तो वह जो सैनिक है वो किसी के आदेश का पालन करता है, वो किसी से बंधा हुआ है। लेकिन संत मुक्त है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। योगी जो होता है वो मुक्त होता है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं होता। तो सैनिक ये नहीं देखता जब बम छोड़ता है तो कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह है, उसने तो बम छोड़ना है, आदेश का पालन करना है। परंतु जो योगी होता है, जो संत होता है, जो संत होता है वो इस पर विचार करता है। और क्या विचार करता है कि बेगुनाहों को बचाना है और गुनाहगारों को मारना है। यदि बम छोड़नी है तो योगी जो बम छोड़ेगा वह गुनाहगारों पर छोड़ेगा, बेगुनाहों पर कभी योगी बम नहीं छोड़ता। ऋषि संत जो होते हैं वह न्याय और अन्याय को समझते हैं। संत जो होते हैं वो गुनाहगारों को और बेगुनाहगारों को समझते हैं, बेगुनाहों को भी समझते हैं, गुनाहगारों को भी समझते हैं। इसलिए संत जो संहार करते हैं वो चुन चुनकर गुनाहगारों का संहार करते हैं, बेगुनाहों का संहार नहीं करते। फिर वो गुनाहगार चाहे जो भी हो, उनकी दृष्टि में ये भी नहीं होता कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। वो गुनाहगारों का संहार करते हैं, बेगुनाहों का कभी संहार नहीं करते संत। क्योंकि संत के पास अपना अनुभव है और जो अनुभव है वो अपने अनुभव से काम लेते हैं। सैनिक आदेश से काम लेता है, वो किसी के आदेश से काम करता है, और संत अनुभव से काम करता है। तो सन्यासी का अर्थ है जो परिणाम देख करके कार्य करे, वो सन्यासी। और सैनिक का अर्थ है कि जो आदेश का पालन करे, परिणाम से उसे कोई मतलब नहीं है। फिर मैं आपको कहूं, सैनिक और सन्यासी दो छोर हैं। सन्यासी का अर्थ है जो ठीक लगता है उसे, जो ठीक लगता है उसे, और जो ठीक लगता है उसे वही करेगा। परिणाम कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं है। जो ठीक लगता है, जो अच्छा लगता है, शास्त्र दृष्टि से
ज्ञानियों की दृष्टि से, ऋषियों की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से जो ठीक लगता है सन्यासी योगी वही करेगा। लेकिन जो सैनिक है, तो सैनिक का अर्थ होता है कि सैनिक जो करता है वो ठीक से मतलब नहीं है, उसका उचित अनुचित से मतलब नहीं है, उसे तो आदेश से मतलब है। सैनिक वह करेगा जो उसे आदेश मिलेगा। तो यह समझ की बातें हैं। और जहां तक वर्तमान की बात है, तो जो लोग योगी जी को दोष देते हैं, मोदी जी को दोष देते हैं, और मैं जो समझ चुका हूं, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है और न मैं किसी पार्टी का हूं, मैं संत हूं। मैं राजनीति में भाग नहीं, मुझे बहुत कहा गया राजनीति में भाग लेने के लिए, लेकिन मैंने कोई भाग राजनीति में नहीं लिया। मैंने इसलिए भाग नहीं लिया राजनीति में कि राजनीति में अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अनर्थ करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, छल करना पड़ता है, कपट करना पड़ता है। ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं वो अच्छे को भी बुरा बताते हैं। हमारे यूपी में योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री न हुआ और न होगा। उनकी जो स्थिति है वह ये है, क्या स्थिति है कि जैसे अच्छे जो धर्मपरायण व्यक्ति हैं उनकी रक्षा करना और जो अधर्मी है उनका संहार करना। वो राजनीतिक रोटियां नहीं सेकते, वो धर्म के अनुसार राज्य को चला रहे हैं। राजा जनक भी धर्म के अनुसार राज्य को चलाते थे, योगी भी धर्म के अनुसार राज्य को चला रहे हैं। तो इस प्रकार से अब एक बात और सोचिए, भारतवर्ष में सभी स्वतंत्र हैं और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, लेकिन सभी स्वतंत्रता शब्द का अर्थ नहीं जानते कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि इस शरीर को आप बुरे आचरण में लगा दो। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने को बुराइयों में लगा दो। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप जो मन में आए भक्षा अभक्ष खाओ। स्वतंत्रता का ये नहीं अर्थ नहीं है कि आप देश को हानि पहुंचाओ, राष्ट्र को हानि पहुंचाओ, समाज को हानि पहुंचाओ। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप जो चाहेंगे वही बोलेंगे। अरे शास्त्र सम्मत है वो बोलो, कौन मना करता है। स्वतंत्रता का अर्थ है, स्वतंत्रता का अर्थ अच्छी तरह से समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वतंत्रता का अर्थ है विवेक युक्त वाणी। यदि आपने कुछ बोलना है, और मैं देखता हूं कई लेडीजें ऐसी हैं जो बोले जा रही हैं, उनकी वाणी रुकती नहीं है और वो संविधान का उदाहरण देती हैं कि संविधान में ये है कि ये बोलने की स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी बोलिए। और ऐसे संविधान में जो बोलने की स्वतंत्रता हो, जैसा तुम बोल रही हो और तुम बोल रहे हो, तो ऐसे संविधान में आग लगा दो। स्वतंत्रता का अर्थ समझ लो पहले। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? हमने वही बोलना है जो देश हित में है, हमने वही बोलना है जो राष्ट्र हित में है, हमने वही बोलना है
जो समाज हित में है। तो स्वतंत्रता का अर्थ है विवेक। स्वतंत्र, आप स्वतंत्र हुए, इसका मतलब है आप विवेकवान हुए। तो जो सैनिक होता है वो विवेक से काम नहीं लेता है। हाँ, व्यवहार में विवेक से काम लेता है, उसका विवेक व्यवहारिक विवेक है। वो व्यवहार में कितने बजे बम डालनी है, कैसे बम डालनी है, कहां पर डालनी है, विवेक से काम लेता है, वो व्यवहारिक विवेक से काम लेता है। लेकिन जो सन्यासी है उसे व्यवहारिक विवेक से ज्यादा मतलब नहीं है, उसे अपने धर्म से मतलब है। धर्म क्या कहता है? तो स्वतंत्रता का अर्थ है विवेक। विवेक का मतलब ज्ञानवान होना। जो सामने कोई भी कार्य है उस पर विचार कर लेना कि यह उचित है करना कि अनुचित है। अज्ञानी और मूर्ख होते हैं, वो न उचित देखते हैं न अनुचित देखते हैं। लेकिन जो संत सन्यासी योगी होते हैं वह उचित अनुचित देखकर ही आगे कदम उठाते हैं। एक बात और भी बताऊं मैं आपको, आप रंगे वस्त्र देख करके सबको सन्यासी न समझ लें। आप गेरुआ वस्त्र देख करके सबको संत न समझ लें, सबको योगी न समझें। योगी जो होता है वो योगी ही होता है। और जो संसार में लोग योग रहते हैं या भोग रहते हैं उनसे वह कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं रखता, वह किसी से अच्छे बुरे से प्रयोजन नहीं रखता। जो सन्यासी होता है, योगी होता है, वो अपने से प्रयोजन रखता है। इसलिए यहां पर स्वतंत्र शब्द का प्रयोग है। स्वतंत्र का अर्थ होता है स्व, मानी अपना स्वरूप। तंत्र का मतलब होता है अपने स्वरूप में स्थित होना। स्वतंत्र का मतलब होता है अपने स्वरूप से बंधना, शरीर से नहीं। यदि आप शरीर से बंधेंगे तो सारे व्यवहारिक कार्यों में जाएंगे आप और अच्छे बुरे कार्य करेंगे। लेकिन स्वतंत्र का मतलब है अपने स्वरूप में स्थित होना, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना। अरे शरीर तो बदलता रहता है, कुछ नए शरीर भी बदल जाते हैं, पुराने भी बदल जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पुराने होने पर बदलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वासांश जीर्णान यथा विहाय नवान शरीरान नरोपराणी। जैसे पुराने वस्त्रों को आप उतार कर फेंक देते हैं, इसी प्रकार से ज्ञानी पुराने शरीर को, जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग करके नए शरीरों को धारण कर लेते हैं। समाज हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में। तो स्वतंत्रता का अर्थ है स्व, मानी अपना आत्म स्वरूप, और तंत्र का मतलब है उस आत्म स्वरूप को जानकर अजरो अहम, अमरो अहम, नित्यो अहम, शाश्वतो अहम, शुद्ध बुद्ध स्वरूपो अहम। विकार जितने भी हैं वो शरीर के साथ हैं, अपने आत्म स्वरूप में कोई विकार नहीं है। इसी को स्वतंत्रता कहते हैं, इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। तो स्वतंत्रता का अर्थ हुआ अपना दायित्व। स्वतंत्रता का अर्थ हुआ अपना उत्तरदायित्व समझना, अपने अनुभव से कार्य करना और परतंत्रता का दूसरे के आदेश पर निर्भर रहना, यह परतंत्रता है। परतंत्र का सैनिक परतंत्र होता है, वो दूसरे के आदेश की प्रतीक्षा करता है। योगी स्वतंत्र होता है, वो किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता। सन्यासी स्वतंत्र होता है, वो किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता। तो जो सैनिक है वो है
परंपरागत चलता है, किसी के आदेश के अनुसार चलता है। पहले उसने आदेश दिया, फिर उसने उसको आदेश दिया, उसने उसको आदेश दिया। पर जो योगी होता है, सन्यासी होता है, वो किसी आदेश पर निर्भर नहीं होता। और यदि निर्भरता की बात करो तो किसका आदेश पालन करोगे आप? कुरान के आदेश से कार्य करोगे? गीता भागवत के आदेश से कार्य करोगे? करो, लेकिन गीता को पहले समझो, कुरान को भी पहले समझो। और केवल आदेश का पालन नहीं करना। कुरान ने आदेश दिया काफिरों को मारो, और तुमने मारना शुरू कर दिया। गीता ने आदेश दिया, लेकिन गीता ने कहा गलत को मारो। गीता के सम ज्ञान नहीं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी के लिए सुटेबल है। गीता कभी नहीं कहती, यह गीता दर्शन कभी नहीं आदेश देता कि मुसलमान को मारो कि हिंदू को मारो। गीता दर्शन आदेश देता है कुकर्मियों को मारो, अधर्मियों को मारो, अत्याचारियों को मारो, दुष्ट पुरुषों को मारो, राक्षसी वृत्ति जिनकी है उनका संहार करो। ये गीता का आदेश है। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। बुरा है वही जिसका ईमान बुरा है। जो ईमान भ्रष्ट हो उसको मारना है। गीता का दर्शन इतना सिद्धांतमय है, बहुत सुंदर है, और मुझे गीता के समान कोई दूसरा दर्शन अच्छा नहीं लगता। गीता के सम ज्ञान नहीं, मंत्रण प्रेम समान, शरणागत सम सुख नहीं, देवन कृष्ण समान। गीता के समान कोई ज्ञान नहीं है। छोड़ो सभी को, सर्वशास्त्रमयी गीता, दुनिया में जितने शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों का सार है। सर्वदेवमयो हरि, गीता सभी शास्त्रों का स्वरूप है, निचोड़ है, सार है। और भगवान कृष्ण जो है वो सभी देवों का स्वरूप है। सर्वदेवमयो हरि। तो संत महापुरुष जो होते हैं, फकीर जो होते हैं, न तो वेद का आदेश मानते हैं, न कुरान का आदेश मानते हैं। वेद के आदेश को भी समझते हैं, कुरान के आदेश को भी समझते हैं, लेकिन अपने अनुभव से जो उचित है वो करते हैं। और जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो स्वतंत्र नहीं है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, सैनिक सन्यासी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, वो आदेश मानकर करता है, इसलिए इतना संहार हो जाता है। अच्छों का भी संहार होता है, बुरों का भी संहार होता है, छोटों का भी संहार होता है, बड़ों का भी संहार होता है, जवानों का भी संहार होता है, बच्चों का भी संहार, गर्भ में स्थित बच्चे उनका भी संहार होता है। क्योंकि उसका वह अनुभव से काम नहीं लेता, वह आदेश से काम लेता है। और जो योगी होता है वो अनुभव से काम लेता है। कौन अन्यायी है, कौन आतताई है, कौन अत्याचारी है, ये बुलडोजर उसी पे चलता है, ये सब पे नहीं चलता।
वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। योगी की जो नीति है बड़ी सार्थक है। इसलिए जो अच्छे मुसलमान हैं, ईमानदार और सच्चे हैं, वो योगी जी को बधाई देते हैं, योगी जी की प्रशंसा करते हैं। और अच्छे हिंदू भी जो हैं वो योगी जी की जी भर के प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हमारी राजनीति जा रही है, डूब रही है, वो लोग योगी जी की बुराई करते हैं, मोदी जी की बुराई करते हैं, क्योंकि वह सैनिक समझते हैं अपने को। इसलिए वो सैनिक जो है वो संत को नहीं समझता है, संत के अनुभव को नहीं समझता है। वो सैनिक जो समझता है वो अपने आदेश को समझता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, गीता का उपदेश हो उसे भी समझो, कुरान का उपदेश हो उसे भी समझो, और गीता का उपदेश सुनने के बाद, कुरान का उपदेश सुनने के बाद फिर जरा एक बार स्व आत्म उपदेश को भी समझो, स्व उपदेश को समझो। स्व उपदेश को समझो अर्थात आत्म उपदेश को समझो। आत्मा जिसकी गवाही दे, मन की बात नहीं कह रहा, मन तो बड़ा पाजी है। इसलिए संतों ने कह दिया, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। इसलिए मन के मते नहीं चलना चाहिए। तो यह आप यदि कोई आदेश कुरान का देखते हैं, वेदों का देखते हैं, या किसी अधिकारी का देखते हैं, तो उसमें आदेश देख करके वह उपदेश सुनना जरूर है, लेकिन फिर सबका उपदेश सुनने के बाद अपनी आत्मा का उपदेश भी सुनना है, अपनी अंतर आत्मा की आवाज भी सुननी है कि हमारे कदम जो बढ़े वो हमारी आत्मा क्या कहती है, कि यह हमारे कदम जो बढ़ रहे हैं वह क्या जनहित में है, क्या राष्ट्र हित में है, क्या देश हित में है। अपनी आत्मा की भी आवाज सुनो। और यदि आप अपनी आत्मा की आवाज, जो यह सद उपदेश है आत्मा का, जो सद उपदेश है आत्मा का, उसका और कुरान का और शास्त्रों के उपदेश का बड़ा अंतर मिलेगा। आप ये समझिए, आपको और झकझोर रहा हूं थोड़ा सा, कि यह जो कुरान है वो किससे प्रकट हुआ। यह जो शास्त्र हैं, वेद हैं, गीता है, किससे प्रकट हुई। ये तो संतों का बड़ा अनुभव है। हम गीता को तो मानते हैं कि भगवान कृष्ण का उपदेश है, पर इसको लिखा किसने है। व्यास भगवान ने, ऋषि ने लिखा है। तो वेद जो प्रकट हुए वो ऋषियों से, शास्त्र प्रकट हुए ऋषियों से, पुराण प्रकट हुए ऋषियों से। और ऋषि ही कहते हैं कि आप इनके आदेश को मानो, पर आदेश को मानो पर अंतर आत्मा की आवाज सुनकर के मानो। तुम्हारी आत्मा क्या कहती है तो वह सुनकर के मानो। और जो उपदेश है उसको सुनो, और उपदेश सुन लेने के बाद फिर अपना निर्णय लो। आत्म उपदेश का निर्णय लेकर के फिर वह कार्य करो। तो आदेश में और उपदेश में बड़ा अंतर है। आदेश दूर से मिल जाता है और उपदेश नजदीक से मिलता है। आदेश बाहर से मिलता है और उपदेश अपने से मिलता है। यहाँ उपदेश, इसलिए उपनिषदों का ना, इसलिए जो हमारे ग्रंथ हैं बड़े ऋषियों के लिखे हुए, सब उपनिषदें ऋषियों ने लिखी, तो ऋषियों के लिखे हुए हैं उनको उपनिषद कहते हैं।
और उपनिषद का अर्थ होता है उपमानी समीप में, और नियमानी निश्चय, सदमानी बैठना। यदि सत तत्व का उपदेश लेना हो तो संत सतगुरुओं के चरणों में बैठ करके उपदेश लो, तो आपको अपने जीवन का रहस्य पता चलेगा। हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपकी अंतरात्मा की आवाज जो कहे वो करना है। तो उपदेश का अर्थ होता है कि जहां भी शुभ सुनाई दे, अच्छा सुनाई पड़े, उसे सुन लेना। उपदेश का अर्थ होता है जहां भी देश हित की बात, जनहित की बात और राष्ट्र हित की बात, अपने हित की बात, सबके हित की बात सुनाई पड़े तो समझ लेना ये ठीक है। लेकिन आदेश कहीं से सुनाई पड़े तो उस आदेश को एकदम ठीक मत समझ लेना। आदेश के लिए तुम्हें तैयार किया जाता है लेफ्ट राइट सिखा करके, पर उपदेश के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है। उपदेश तो अपनी आत्मा का उपदेश है, परम आत्मा का उपदेश है, और आदेश दूसरे का होता है। तो आज के प्रसंग में मैंने आपको सैनिक और सन्यासी का अंतर बताया। मैंने आपको आदेश और उपदेश का भी अंतर बताया। उपदेश जो होता है वो अपनी अंतर आत्मा का होता है, और आदेश होता है वो अधिकारी का होता है, जो अपने से बड़ा अधिकारी है। तो आप आदेश में न जिए, आप उपदेश में जिए। आप आदेश की बात सुनकर के एकदम न करें। तो यहां मैंने आपको थोड़ा झकझोरा है, इसलिए झकझोरा है कि मैं भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर सभी की बातें सुनता हूं। तो मैं इसी निर्णय पर पहुंचा कि जो राजनीतिक, चाहे वो जिस पार्टी के हों, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म का तिरस्कार करते हैं, धर्मात्माओं का तिरस्कार करते हैं, राष्ट्र का तिरस्कार करते हैं, राष्ट्र पुरुष का तिरस्कार करते हैं, अपने हिंदू धर्म का तिरस्कार करते हैं, सनातन धर्म का तिरस्कार करते हैं, और इस सनातन धर्म को, सनातन धर्म में देवी देवताओं का तिरस्कार करते हैं, राष्ट्र पुरुषों का तिरस्कार करते हैं, संत महापुरुषों का तिरस्कार करते हैं। मैं ये देख रहा हूं, उनको बोल कुछ नहीं रहा, पर देख रहा हूं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए है। इसलिए वो किसी का भला नहीं कर सकते, और इस तरह की सनातन धर्म का तिरस्कार करके, राष्ट्र का तिरस्कार करके, देश का तिरस्कार करते और समाज का तिरस्कार करके, फिर जो संत महापुरुष प्रचार में लगते हैं, वो है देश को जगाने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए, उनका तिरस्कार करके वो चाहे अपने जीवन का श्रेय हो जाए। तो जिंदगी में ये बात याद रखना कि ये तो रावण को भी ऐसा रावण के साथ भी नहीं हुआ था कि वो भला कर सके।
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन कब पर कह नहीं जाना। संतों का जो हृदय होता है वो बहुत कोमल होता है, माखन की तरह। नेक तपन लगी और पिघलने लगा। कवियों ने माखन का उदाहरण दिया है, लेकिन ये उदाहरण सही नहीं है। एक दूसरा उदाहरण दिया, ये नहीं सही है तो कौन सा सही है? वो सही है कि पर दुख द्रवय संत सुपनीता। अरे संतों का हृदय तो ऐसा होता है कि दूसरे के दुख को देखकर ही वो द्रवित हो जाते, करुणा से भर जाते। दूसरे के दुख को देखकर निज प्रताप निज परिताप, जो मक्खन होता है, जब मक्खन को ताप लगता है तो ताप लगने पर मक्खन को ताप लगता है, तब मक्खन पिघलता है। लेकिन संत दूसरे को दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। उन्हीं में से हमारे परम आदरणीय वंदनीय श्रेष्ठ संत योगी जी महाराज, जो दूसरों के दुख को देख नहीं सकते, न कन्याओं के दुख को देख सकते हैं, न महिलाओं को दुख को देख सकते हैं, न बंधुओं के दुख को देख सकते हैं, जो आतताई उनको अनगढ़ रास्ता चलते सताते हैं, उनके घरों में सताते हैं, या उनको लुक छुप करके सताते हैं किसी तरह, तो उन राक्षसों का वध करना यही योगियों का काम है। भगवान श्री राम भी योगी थे, भगवान कृष्ण भी योगी थे, भगवान शंकर भी योगी थे, और ऋषि मुनि भी योगी हैं। तो यह कला केवल योगी के पास होती है, न्याय और अन्याय को देख करके फिर आगे कदम बढ़ाना। ये भोगियों के पास नहीं होती, क्योंकि भोगी जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो अपने देखते हैं कि हमको लूटने को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बुराई करते हैं। योगियों की भी बुराई करते हैं, संतों की बुराई करते हैं, धर्म की बुराई करते हैं, देश की बुराई, क्या क्या करते हैं वो। और जो धार्मिक पुरुष उनको धर्मांध कहते हैं, जबकि वो खुद ही धर्मांध हैं। उन्हें सूझता ही नहीं कि हम क्या करें। क्यों? कि उन्हें कुर्सी चाहिए। खैर, इस संबंध में मैंने आपको जो बताया उस पर आप विचार करें। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आदेश पर विचार करें, इस सैनिक पर विचार करें, सैनिक शब्द पर, कि सैनिक जो कार्य करता है वो आदेश से करता है, उसे भला बुरे से कोई मतलब नहीं कि भला होगा कि बुरा होगा। सन्यासी और योगी जो कार्य करता है वो शास्त्रों की आज्ञा होती है, तो सभी शास्त्रों की आज्ञा से कार्य करता है और अपने अनुभव से कार्य करता है। स्वतंत्र है वह, स्वतंत्र अपने ज्ञान से कार्य करता है। इसलिए वो जो भी करेगा वो अच्छा ही अच्छा करेगा, वो कभी बुरा कर ही नहीं सकता। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी कामना करते हुए एक बात जरूर कहूँगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामना करता हूँ। भगवान आपको सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और केवल सुनी हुई बातों पर या पढ़ी हुई बातों पर केवल विचार नहीं, अपनी पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप अपनी अंतर आत्मा से पूछें, वस्तुतः उचित अनुचित का निर्णय लें और फिर आगे बढ़ें। भगवान आपको सामर्थ्य दे कि आप अपने श्रेय को प्राप्त करें। तो इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने सुंदर प्रवचन श्रवण किया। मेरा किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो अपने जीवन का मस्त साधु हूँ और मस्त ही रहता हूँ।
इसके साथ ही मैं वाणी को विराम दूंगा और आप सबके पावन श्री चरण कमलों में पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, कोटि से वंदन करता हूँ, कोटि से प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।